चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। चलिए क्लास 8 चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक और 9.4 और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए। ऐसे पीछे वाला भी था, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आप गुणनखंड भी सीखिएगा साथ ही साथ। चलिए सबसे पहला उच्च सर्वसामिकाओं का प्रयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त करें। ठीक है, तो देखिए कुछ फॉर्मूला आपके लिए है, आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो अच्छी बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको लास्ट में लगेगा, आपका मन है इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं तो वो एक गायब करने वाला पे बन जाएगा। आगे देखिएगा इस पर आधारित क्वेश्चन, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला आपका। चलिए प्रश्न चलते हैं, देखिए ये आपका फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद इसमें देखिए कैसे बनाना है इसको, एकदम आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये देखिए ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत से बच्चे को मान बैठाने में भी दिक्कत होता है, तो ये भी आज सीख जाइएगा। ए का मान देखिए क्या है, 5x है, बी का मान 7y है। जैसा जैसा लिखा है उसी तरह लिखते जाइए। 5x स्क्वायर दिया, स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 2 इंटू, यहाँ इंटू होता है, ए का मान है बाबू 5x इंटू बी का मान हो जाएगा 7y, प्लस बी का मान है आपका 7y इसका होल स्क्वायर। अब 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर। अब देखिए 7 × 5 = 35, 35 दूना 70xy और 70 आपका 49y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। एक बार बढ़िया से देख लीजिए, आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से बन जाएगा ये चीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। इसको क्या बोला मैंने बाबू, मान लीजिएगा ए, इसको क्या मान लीजिएगा बी। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, आइए ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान बाबू ए है और बी का मान है ए बटा 2। जैसे मान है उसको रख दीजिए, प्लस बी स्क्वायर यानी ए बटा 2 का होल स्क्वायर। आइए ए का स्क्वायर कीजिएगा, ए स्क्वायर गुना में है तो खत्म हो जाएगा, और ए कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कीजिएगा ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपका आंसर नहीं हुआ अभी, यहाँ पे क्योंकि सिंगल डिजिट करना है इसको, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे और ये एलसीएम आ जाएगा आपका 4। अब देखिए एलसीएम में जिसके पास 4 नहीं है उसको पैसा देते जाइए। 4 एकम 4 तो 4a स्क्वायर, इसके पास 4 नहीं है 4 दे दीजिए, इसके पास भी 4 नहीं है 4 दे दीजिए, 4a स्क्वायर। इसके पास 4 है तो जो है इसी के पास रहने दीजिए भैया, इसी संतुष्ट आदमी, ठीक है। चलिए आगे, तो 4 4 8, 8 1 9, तो 9a स्क्वायर बटा 4, ये हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न सी देखते हैं हम लोग, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित है। तो चलिए ए स्क्वायर यानी 1.5x का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान 1.5x गुना कर लीजिए, ज्यादा बेटर है, कंफ्यूज हो जाइएगा, गुना b का मान 2.5 प्लस बी स्क्वायर यानी 2.5y का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर बाबू 2.25 हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस देखिए 15 दूनी 30, अब 25 तिया 75 यानी 7.5x, और ये सॉरी यहाँ पे y होगा xy, प्लस 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625 यानी 6.25 y स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी a स्क्वायर प्लस 2, a का मान x और b का मान 1 बटा x, प्लस b स्क्वायर यानी 1 बटा x का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस ये x और ये x खत्म हो गया, प्लस 2, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और x का स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझने में किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए अब इसी ये जो है आपका यहीं पे ये आंसर हो जाएगा, इसको आगे कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 0.4a 0.5b 0.4a माइनस 0.5b। तो देखिए इसको अगर आप देखिएगा तो a माइनस बी और a माइनस बी, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a माइनस बी को ही तो 2 बार लिखा गया,
तो यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सर्वसामिका पे आधारित है, तो हम इसको डायरेक्ट बना लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो a स्क्वायर माइनस 2, a का मान 0.4 है, काम करते हैं गुना कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं, गुने 0.4 a गुने 0.5 b प्लस बी स्क्वायर यानी 0.5 बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझे अब आप लोग। तो a माइनस बी और a माइनस बी कितनी बार है? 2 बार है, यानी a माइनस बी कितनी बार? 2 बार। तो भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके फॉर्मेट में कर दिए हम लोग। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 0.16 a स्क्वायर माइनस ये 5 है बाबू, 4 पचे 20, 20 दूना 40 यानी 0.40 ab प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 बी स्क्वायर। ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए f देख लेते हैं हम लोग। ये भी देखिए आप लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी देख रहे हैं, ये पूरा आपका a है, ये पूरा आपका b है, ये भी a है और ये भी b है, यानी यहां पे हम कह सकते हैं a प्लस बी का क्या हो जाएगा, रुक जाइए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यहां पे आपका लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वसामिका लग जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो मान रखते हैं a का मान बाबू 1.3 a स्क्वायर प्लस 2a का मान 1/3 a इंटू बी का मान 2/3 b प्लस बी स्क्वायर यानी 2/3 b का होल स्क्वायर। चलिए एक को a से गुना कर देते हैं, a ही रह जाएगा और a का स्क्वायर बाबू a स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9 और ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्लस 2 का स्क्वायर बाबू 4 और 3 का स्क्वायर 9 बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए अब यहां देख लेते हैं जी नंबर। तो यहाँ पे आपका a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ये भी इसी फॉर्मेट में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम कह सकते हैं a माइनस बी का बाबू क्या चीज है, होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला रख देते हैं a स्क्वायर यानी y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 a का मान y स्क्वायर और b का मान y है प्लस b स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर। तो 2 2 4 यानी y पर पावर 4 माइनस 2 का 2 y स्क्वायर और y कितना हो जाएगा 3 प्लस y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं h नंबर। तो देखिए अब यहाँ पे सर्वसामिका आपकी चेंज हो गई है। ठीक है, ये देखिए ये a माइनस बी और इधर देखिए a प्लस बी, लग रहा है आपको? एकदम ध्यान से देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है बाबू, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी इस तरह की सर्वसामिका दिखे आप चुपचाप उठ के यहाँ आ जाना माइनस वाले के पास। बस आपको जब भी a माइनस बी और a प्लस बी नजर आ जाए उठ के कहाँ जाना, माइनस वाले के पास। बस इस दोनों का स्क्वायर कर देना, साइन यही रहेगा, फॉर्मूला याद रहे ना। अब देखिए इसका स्क्वायर की जगह देखिए डायरेक्ट करते हैं, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर है ना, इस सब का स्क्वायर कीजिएगा। या तो आप ऐसे समझिए a का मान क्या है पी क्यू आर, इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब तो ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इस सब का स्क्वायर जब करेंगे बाबू तो सब पे तो स्क्वायर चढ़ेगा, p अकेला है p स्क्वायर, q भी अकेला है q स्क्वायर, r भी अकेला r स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया हल। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन था, पर यहाँ पर a तो मिल रहा है पर b नहीं मिल रहा है ना। तो इसके ऊपर एक सर्वसामिका मैंने लिखाया था, पर उस सर्वसामिका का उपयोग आपके क्वेश्चन में है। और सबसे बढ़िया है कि आप इससे बढ़िया क्या कीजिए, है ये वाला ऑप्शन अपनाइए, 2x लीजिए। ठीक है, 2x निकालिए, इस पूरे को 2x माइनस 5 से गुना कर दीजिए, 2x निकला, बचा क्या प्लस 3। ये सबसे ज्यादा बढ़िया है और इसमें अगर आप प्रचंड मतलब तेज हो जाते हैं तो फिर आपको कोई क्वेश्चन फंसा नहीं सकता। फॉर्मूला क्या है, ये आज याद रहा कल भूल गए, पर अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो विदाउट फॉर्मूला का आप इसको हल कर सकते हैं। प्लस 3 निकाले तो अब किससे गुना करेंगे, 2x माइनस 5 से। चलिए 2 दूनी बाबू 4x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x प्लस 3 दूनी 6x माइनस 3 पचे 15। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 10 है प्लस 6 तो माइनस 4x माइनस 15, ये हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी,
तो इसको हम कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना भैया, a माइनस बी, और ये भी हो गया a माइनस बी। देखिए a के सामने जो है वो ही b के सामने है, यहाँ पे भी a के सामने जो है b के सामने भी वही है। फॉर्मूला पे रख दीजिए, आपको पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान क्या है 3.5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान बाबू 3.5x गुने b का मान y प्लस y स्क्वायर। चलिए 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 35 का स्क्वायर कीजिएगा 1225। एक संख्या के बाद दशमलव है, जब स्क्वायर कीजिएगा तो दो संख्या के बाद दशमलव हो जाएगा 1225 एक्स स्क्वायर। अब 35 दुना आपका 70 हो जाएगा माइनस 7xy, ठीक है। उसके बाद y स्क्वायर सीधा हो जाएगा आपका y स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी डील कर लेते हैं। ए स्क्वायर यानी भैया x बटा 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 a का मान x बटा 2 गुने b का मान आपका y बटा 2। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी y बटा 2 का होल स्क्वायर। चलिए x का स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, माइनस यहाँ पे देखिए ये दो खत्म हो गया तो ऊपर में बचा सिर्फ xy और नीचे में बच गया 2, प्लस y का स्क्वायर कीजिएगा y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। ये हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर एल है आपका, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर कीजिएगा एक, एक्स का स्क्वायर कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक कम 2 और नीचे में आपका एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक का स्क्वायर एक, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न एम पे चलते हैं, एक नंबर का लास्ट क्वेश्चन। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस देखिए x और x खत्म तो 2 एक कम 2 प्लस एक का स्क्वायर कीजिएगा एक, x का स्क्वायर कीजिएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए एक नंबर आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी बच्चे नए हैं प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10 टोटल विषय आप लोग का इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 पे चलते हैं, सरल करें, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते हैं इसको, और ये देखिए आपका अपना चैनल है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने चैनल को। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या है बाबू, होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए काम शुरू किया जाए। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए का मान एक्स स्क्वायर बी का मान वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलिए 2 2 4 एक्स पर पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस वाई क्या को हो जाएगा 4 को हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। चलिए 3a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि माइनस प्लस वाला जो होता है ना ये बहुत बच्चे को फंसाता है। नॉर्मल सा हिसाब तो बना लेते हैं, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ माइनस से गुना होता है और अधिकतर बच्चे इसमें थोड़ा सा ही मिस कर पाते हैं, नहीं तो क्लियर रहता है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले इसको कर लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ही लेंगे a स्क्वायर आपका हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो 3 तिहाई 9 a स्क्वायर माइनस 5 तिया 15 दूनी 30 ab प्लस 25 बी स्क्वायर माइनस 3a यानी 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5 तिया 15 दूनी 30 ab प्लस 25 बी स्क्वायर। ब्रैकेट बंद। अब यहीं पे खेल शुरू होता है असली। 9a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 25 बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस में है, माइनस जब भी ब्रैकेट के सटा हो तो साइन हमेशा चेंज कर दिया कीजिएगा। अगर प्लस में है बाबू तो माइनस कर दीजिए। 9a स्क्वायर ये भी प्लस में है माइनस 30ab ये भी प्लस में है माइनस कर दीजिए 25 बी स्क्वायर। आइए थोड़ा मिलान हो जाए।
गोतिया गोतिया से प्रेम हो जाए तो 9a² प्लस में है माइनस में है, देखिए प्रेम हो गया, ये खत्म। -30 से भी तो माइनस बाबू 60ab प्लस 25 -25, इसको भी प्रेम हो गया, ये भी खत्म। तो ये हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है, -60ab। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सी पर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कुछ करना नहीं है। चलिए तो a² XYZ का होल स्क्वायर प्लस 2a का मान तो XYZ है, तो अलग अलग क्यों लिखना है, XYZ a और b का मान XY, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, प्लस b² यानी XY का होल स्क्वायर, और इधर हो गया -2x² y² और z। चलिए तो भैया सबके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, x² y² z² प्लस देखिए 2 का 2, x क्या गो है 2 गो, तो x² हो जाएगा, y देखिए क्या गो है 2 गो, तो y² हो जाएगा, z अकेला है तो z अकेला, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर -2x² y² और z। तो देखिए प्लस 2x² y² z और माइनस में 2x² y² z, ये और ये खत्म हो जाएगा, जो बचा आपका आंसर यानी x² y² z² प्लस x² और y², ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, आप इसको ध्यान से देखिए, ए बी और ये भी आपका ए बी है, दोनों सेम है, ये माइनस में प्लस में, तो आपको पता है क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो आइए a का मान यह है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कीजिए, यहीं पे देखिए, अब शॉर्ट में बनाना सीखिए, ठीक है। तो देखिए a² तो 2 दूनी 4 x² और 5 25, बोले कोई दिक्कत, एकदम सीधा शॉर्ट में बनाइए, माइनस है तो माइनस 3y का स्क्वायर कीजिएगा, 3 तिहाई 9 और y² 4 चौक 16, बोले कोई दिक्कत। इस तरह का क्वेश्चन देखिए एक बार में जवाब दीजिए, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, जब भी दिखे मैंने क्या बोला, सीधा उठ के आ जाना, माइनस वाले के सामने इस दोनों का स्क्वायर कर देना, अगर घट रहा है तो घटा दीजिए, नहीं घट रहा है तो मथा लगाने की जरूरत नहीं है। कहिएगा क्यों सर घटाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि x² और y² है, घटाने से कोई फायदा नहीं है, अगर सेम डिजिट होता तो घटाते तो कुछ फायदा होता, तो समझ गए होंगे आप लोग ही। चलिए आइए ई पर देखिए, भैया सेम तो बुझा रहा था, अगर यहाँ सिर्फ a दे देता और सेम टू सेम दे देता तो बनाना आसान था, पर दोनों अलग दिया है, तो दोनों को हमको भैया स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए तो निकाल लेते हैं हम लोग, यहां से ले लेते हैं सॉल्यूशन, बड़ा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसको डायरेक्ट करेंगे, आपने इतना सारा क्वेश्चन देख लिया, आइए a² प्लस 2a और b प्लस b² यानी 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a² माइनस होता तो ब्रैकेट लेते, प्लस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, -2a गुना दे दीजिए, गुने b का मान 3a प्लस 3a का होल स्क्वायर। चलिए तो a² से खत्म हो गया, प्लस 2 प्लस a का स्क्वायर कीजिएगा a का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही रह जाएगा, और a² का a प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4a²। अब देखिए a से a 2a है, तो a से a खत्म हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और इधर हो जाएगा a², ठीक है। देखिए कहीं से किसी को दिक्कत समझने में, एकदम ध्यान पूर्वक देख लीजिए इसको। चलिए आगे इसका और भी काम है बाबू। तो देखिए यहाँ पे गोतिया मिल रहा है a² और 4a², तो क्या हो जाएगा बाबू 5a² -12 प्लस 2 तो -10 हो जाएगा, प्लस तो देखिए 1/a² प्लस में है और 1/9/a² है ना, 1/a² है आपका और 9/a², तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर आपका, तो 9 1 10 यानी 10a², ठीक है। अब इस तीनों में से हम एक काम करते हैं, आपका यहाँ पे भी आंसर बन चुका है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं किताब के अनुसार, 5 कॉमन लेंगे तो a² बचेगा माइनस, यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10 2a², ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को?
चलिए, तो यही आप लोग का किताब के अनुसार आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे भी सही है और ये थोड़ा कॉमन लेके दिया गया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी माइनस और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए भाई, माइनस आ गया, कोई बात नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर। चलिए, तो एक्स स्क्वायर और x से x खत्म, 2 1 कम 2 प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, x का स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम लोग का काम हो जाएगा, माइनस लेते हैं, ब्रैकेट रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ये और ये खत्म, माइनस 2 1 कम 2 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और x का स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो ब्रैकेट में चेंज होगा, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा बाबू प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, चलिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस में है, खेल खत्म, गोतिया मिलान हो गया। प्लस टू यानी 4 हो जाएगा, ये प्लस में 1/x स्क्वायर है, ये माइनस में, ये भी खत्म हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ पे कर देते हैं 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो खत्म हो गया। चलते हैं प्रश्न 3 पर। 3 सर्वसामिकाओं का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सर्वसामिका। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं और ये क्वेश्चन आपको 9th में काम देगा दूसरे चैप्टर में, तो बढ़िया समझिएगा, जो बच्चे पढ़े होंगे 9th उनको पता होगा। 81 को हम कैसे लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए, सन्निकट मान लीजिए, यानी 0 के आसपास का। तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू 80 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 80 1 81 होता है। आप डायरेक्ट जितना, एक चीज है, जितना आप इतना देर में इसको काम कीजिएगा ना, उतना देर में 81 गुने 81 करके मान निकाल लीजिएगा। पर किताब आपको बुर्बक नहीं है, जो आपको भैया इस हिसाब से उसने कहा है बनाने के लिए, तो कुछ रीजन होगा, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह बनाएंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बाबू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 8 8 64, एकदम ध्यान से देखिएगा, 0 है एक बार, तो क्या बार लिखना है, 2 बार, बस स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देना। ठीक है, प्लस 8 दूनी 16, 0 क्या बार है, एक बार है, प्लस 1 एकम 1, सबको जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, 1 का 1, 6 का 6, 4 1 5 और 6 का 6, यानी 65 61 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 999 पाते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलिए 1000 में 1 घटाएगा 999 आएगा, तो 1000 में 1 घटाए तो भैया 999, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a का मान 1000, b का मान 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर है ना। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 दूनी 6 को 0, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3, तो 2 1 कम 2 1 2 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 1 2 3 3 4 5 और 1 को जोड़िएगा तो 6 माइनस 2000। चलिए अब 2000 घटाइएगा तो 1 में से 0 गया बाबू, तो 1 ये 2 0 बच गया आपका, और 10 में से 2 चला जाएगा तो 8, इधर 99 801 हो जाएगा, 8001 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, घटा तो आपको आता होगा। अब बहुत बच्चे का ऐसा हाल है कि इस तरह का माइनस मिलता है ना, तो बेचारे फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए 52 है, तो इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी 50 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 5 25, 2 0 सटा दीजिए, प्लस 50 दूनी 100, 100 दूनी 200 प्लस 4, सबको जोड़ दीजिए तो 4 का 4, 0 का 0, 5 2 7 2 2704 आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए डी देखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 500 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 500 में 2 जाएगा 498, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर,
तो 25 25 और 2 दूनी 4 को 0 दे दीजिए, माइनस 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 2 0 सटा दीजिए, प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको जोड़ लीजिए 25, 2 को 0, 1 को 0, 4 माइनस 2000। तो 3 गो में यानी 0 0 4 हो जाएगा आप लोग का, है ना। इसको घटाइएगा तो 0 0 क्या हो जाएगा आप लोग का 4 हो जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट, 4 का 4, 2 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 10 में से 8, इससे पैसा लिया 4, 24 804 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही पर चलते हैं। 5.5 है बाबू, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 प्लस 0.5 लिख सकते हैं। 5 में 0.5 जोड़िएगा तो 5.05 होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 5 और बी का मान 0.5 गुना कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, ए का 5 का स्क्वायर 25 और 0.5 पचे 25, 25 दूना 50, नीचे 10 उतरेगा तो 5 बचेगा, प्लस 0.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 5 30 और 30 इधर दशमलव में 25, 30.25 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बच्चे कहेंगे अब ये को गुना कैसे होगा सर जी, तो देखिए इसमें दो सिस्टम होगा, 190 प्लस 1, ठीक है, 190 प्लस 1 और 210 माइनस 1। बोले कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए इसको, जो मैंने लिखा है आप लोग के सामने में, कि कहीं से दिक्कत भी है आपको, या इस तरह से बनाइएगा तो थोड़ा लेंथी हो जाए। रुकिए 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 रुकिए, इसको एक ही हल पे ले लेते हैं, तब एक नियम से अगर 200 पे लेते हैं ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का काम सही हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला बैठ जाएगा, तो 200 माइनस 9 और 200 प्लस 9। अब देखिए अब ये तरीका ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे बैठ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहीं से कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 है तो 2 दूनी 4, 4 0 माइनस 9 नमा 81 और 40,000 में से 81 निकालिएगा कितना बचेगा, तो 9 बच जाएगा इधर, 1 9 9 3, 399 19 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा देखना पड़ता है कैसे दिमाग लगाएं कि हमारा आंसर हो जाए। अब देखिए इसमें भी वही सिस्टम लगाएंगे कि मतलब एक ही बार में इसका काम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो देखिए कैसे होगा, चलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, और इधर लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5। तो 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो 10.5 और 10 में 0.5 घटाएंगे तो 9.5। तो यहाँ पे भी देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट माइनस वाले के पास आना, बस 10 का स्क्वायर कीजिए 100, 5 का 0.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0.25। तो भैया 1000 में से 25 पैसा घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 99 रुपया 75 पैसा। चलिए जी खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग देखिए, तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं, 101 को 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए भाई ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 फॉर्मूला की हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, चलिए ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का 1, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 प्लस 201 कम 200 प्लस 1, ठीक है, माइनस है 1 का स्क्वायर सेम ही हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 माइनस 201 कम 200, ठीक है, प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए 1000 प्लस 200 प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस है, तो देखिए प्लस में हो जाएगा माइनस में, ई माइनस में हो जाएगा प्लस में, ई प्लस में हो जाएगा माइनस में। देखिए ई प्लस ई माइनस खत्म, ई प्लस
सॉरी 200 ना है यहाँ पे, ई बी प्लस ई प्लस में है, ई माइनस में, ई बी खत्म, तो 200 200 कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बच्चे जोड़ भी देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने के बाद आप क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इस सब को जोड़िएगा, फिर इस सब को जोड़ के घटा दीजिएगा, तो भी आपका आंसर 400 ही आएगा। और नहीं तो भाई आराम से पहले खोल लीजिए, देखिए जो कट रहा है काटिए, नहीं कट रहा है तो खेल खत्म। ठीक है, देखिए इसको एक और मेथड से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान 101 है, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो 101 में 99 जोड़ेंगे 200 और गुने 101 में 99 घटाएंगे 2, यानी आंसर 400। ये मेथड भी आपका है, जो पसंद हो आपको, ये या ये दोनों में से कोई उठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आई पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग में किताब के अनुसार था, अब इसको चलते हैं इसी मेथड पे बनाने के लिए। तो देखिए ये हो गया और ये हो गया बी, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बाबू, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो चलिए डेढ़ में 0.5 जोड़ दीजिए और डेढ़ में ही 0.5 घटा दीजिए। तो आपका बच्चा डेढ़ में 0 पर 1.5 रुपया में 50 पैसा जोड़िएगा कितना, 2 रुपया गुने, तो 1.5 रुपया में 1.5 रुपया में 50 पैसा घटा दीजिएगा तो बचेगा 1 रुपया, यानी 2 एक कम 2। देखिए कितना बढ़िया से हो गया सॉल्यूशन। इतना बड़ा क्वेश्चन इसका फिर आप लोग 15 का स्क्वायर के 225, 225 में 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 225 में 25 घटाइए, दो आंसर वैसे भी आ सकता है। तो कैलकुलेशन मुझे जमाने का, जितना मैथ में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मैथ आपका सुपर हिट बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए सर्वसामिका आ गया, मैंने बोला था ये आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर फॉर्मूला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल एवं मान ज्ञात करें। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, ये रहा x प्लस वाई, एक्स प्लस 5y। चलिए तो देखिए फॉर्मूला है आपका क्या चीज, एक्स स्क्वायर बाबू प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे a और b क्या है इसको समझना मेन है। ठीक है, तो देखिए इसका मान a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा। ठीक है, x तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a का मान आपका 3y प्लस b का मान 5y इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी 3y इंटू 5y। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 8y, 8y एक्स, 8 एक्स वाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुना में कोई दिक्कत नहीं होता। और 5 3 15y स्क्वायर, ये हो जाएगा आप लोग का इसका आंसर। देखिए आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत, चलिए तो x का मान आपके मन में आ रहा होगा, तो x का मान ये होता है यहाँ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान ये रहा आपके पास, और ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत करेगा, उम्मीद है नहीं भी कर सकता है। चलिए फॉर्मूला हमको पता है एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर कर देंगे, x का मान तो यही है, तो x स्क्वायर करेंगे ना भाई, प्लस a प्लस b, तो 7 प्लस 5। ठीक है, और x का मान क्या है 3x प्लस ए बी, यानी 7 गुने 5। चलिए तो 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर प्लस 7 5 12, 12 तिया 36x प्लस 7 5 35, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। तो थोड़ा फॉर्मूला पे बनाने से ये होता है कि क्वेश्चन फटाफट बन जाता है। अब मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है भैया, भुला गए का, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपने अभी तक क्वेश्चन बनाया, जो एक को आप निकाल लेते हैं बाकी सबसे गुना कर देते हैं, उस पे आधारित मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वैसा भी आप बना सकते हैं। तो करना क्या बाबू, x को निकाल लेना, x को निकाले x प्लस 4 से क्या कर देना, गुना कर देना। ठीक है, x निकाले बचा -5, x प्लस 4 से गुना कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x को 4 से गुना करेंगे 4x, माइनस 5 को x से करेंगे 5x, माइनस प्लस माइनस 4 5 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x, तो माइनस x बचेगा -20, ये हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है, ये तो आप लोग नहीं भूलिएगा, है ना, ये फंडा नहीं भुलाइएगा, और आप इसको, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पे बनाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी।
चलिए इस पे भी बना के देख लेते हैं। बहुत स्टूडेंट कहेंगे भाई सर गैप कर दिए। चलिए तो x का मान तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो a का मान क्या है बाबू -5 है, प्लस b का मान क्या है 4 है। ठीक है, ये नहीं ले लीजिएगा सिर्फ 5 के आगे साइन को देखिए, माइनस होगा तो माइनस, यहाँ पे माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस लेना पड़ता। ठीक है, और x का मान तो x सही है, प्लस ए बी का मान, a का मान -5 है। ठीक है, गुने b का मान बाबू आपका 4 है, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 4 जाए -5 में से 4 जाएगा -1, माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 × 20। लीजिए दोनों कवर हो गया। ज्यादा बढ़िया इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये अगर भूल भी गए तो ये कम से कम आपको निजात दिलाएगा। चलिए डी नंबर देखते हैं अब हम लोग। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान 2x होता है, 2x का स्क्वायर कीजिए, प्लस ए प्लस बी है, तो ए का मान -7 प्लस बी, तो बी का मान माइनस में है तो प्लस माइनस -9 हो जाएगा, और x का मान आपका 2x है प्लस ए बी, तो a का मान -7 गुने b का मान -9। चलिए तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, और देखिए -7 -9 तो -16, 16 दूनी 32 तो -32 हो जाएगा, प्लस माइनस -32x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 × 63, ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बाबू 50 + 2 और 50 + 3। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट जितना ये काम कीजिएगा उतना हम डायरेक्ट इसको बना भी सकते हैं, पर हमको बोला गया है कि भैया सर्वसामिका लेके बनाना है, तो जो बोला है वही काम करना है। तो यहाँ पे हो गया x + a और x + b, है ना। तो आपका a का मान 50 हो गया, तो 50 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, प्लस a + b, तो 2 + 3 b, और x का मान 50 प्लस a × b यानी 2 × 3, सर्वसामिका पे है, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस a + b, तो a + b × x का मान 50 प्लस ए बी यानी 2 × 3, 25, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 3 × 2 = 5, 25 यानी 250 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 5, 5 × 2 = 7, 2756 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या कर सकते हैं, 3 + 0.1 लिख सकते हैं। अरे भैया 3 में 0.1 जोड़े तब ना 3.1 आया, उसके बाद यहाँ लिख देंगे 3 + 0.2। ठीक है, 3 में 0.2 जोड़ेंगे तो 3.2 हो जाएगा, तो भैया x + a x + b। चलिए तो एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस a का मान 0.1 प्लस b का मान 0.2, x का मान क्या हो जाएगा 3 और प्लस 0.1 यानी a का मान 0.1 और b का मान 0.2, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0.1 0.2, तो 3 पैसा और 3 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 3 तिहाई 0.9 हो जाएगा। ठीक है, 0.9 और उसके बाद प्लस 2 एकम 2 और 0.0 यानी 0.02 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए तो 9.92 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 9.3 और आज चैप्टर 9 पूरा खत्म हो गया। चलिए आपसे मिलेंगे अब अगले चैप्टर से, आज के लिए इतना ही।